मूल में द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार होती है। इसका कर रहे हैं अपन मूल में द्वितीयक वृद्धि। मूल में द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में कैसे पढ़ेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स इन डाइकॉट रूट। मोनोकॉट में तो होती नहीं है, कहां देखेंगे अपन? डाइकॉट में। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि मूल में किस तरीके से वृद्धि होगी वो हमें देखना है। तो सेंस हमारा बताने का ये है कि इसमें देखो मूल में ये हो गई एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा हो गई, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, देन बहुत सारी लेयर्स होती हैं, देन पेरिसाइकिल होती है। तो आप सीधे यहीं पे आ जाए, परिरंभ पे आ जाए। सीधा कहाँ आ जाए अपन? परिरंभ, या सीधा आ जाए कहां पर? पेरिसाइकिल पर। पेरिसाइकिल की जो, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है? इस तरीके से रहता है जाइलम, ऐसे ये जाइलम है। इस जाइलम में ये क्या है? ये है प्रोटोजाइलम। कौन सा जाइलम है? ये प्रोटोजाइलम। और ये वाला कौन सा है? ये है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, ओके। एंड देन ये जो परिरंभ है और इनकी जाइलम के बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा? ये फ्लोएम है। क्या होगा यहाँ पे? बीच बीच में क्या होगा? फ्लोएम। इसे रहते हैं अल्टरनेट रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं, अरीय। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? इसमें किस प्रकार के वेस्कुलर बंडल होते हैं? जड़ में होते हैं अरीय रेडियल वेस्कुलर बंडल। R4 रूट, R4 रेडियल। और ये क्या करेंगे? इनके बीच में यहां पर कुछ टिश्यूज होते हैं जिन्हें कहते हैं कंजक्टिव टिश्यूज। क्या बोलते हैं इनको हम? कंजक्टिव ऊतक। कंजक्टिव ऊतक बोलते हैं। तो यहाँ पे भी कंजक्टिव टिश्यू होंगे, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो चाहे वो कंजक्टिव टिश्यूज हो या परिरंभ हो, ये किसके बने हैं? परिरंभ, ठीक है, या ऐसे कहते हैं पेरिसाइकिल। ये भी हो गए। और कौन से हैं? कंजक्टिव ऊतक है। ये भी किसके बने हैं? ये भी बने हैं पैरेन्काइमा के, और ये भी बने हैं पैरेन्काइमा के। पैरेन्काइमा, तो हम जानते हैं कि पैरेन्काइमा तो विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे? तो देखो कैसे करेंगे। आपके पास में क्या है? पैरेन्काइमा। इसको हमें विभाजन योग्य बनाना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? हम यहाँ पे करते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो जड़ में डिफरेंशिएशन किया पैरेन्काइमा में, तो उससे क्या बनेगी? इससे बनेगी सेकेंडरी मेरिस्टेम, जैसे कहते हैं द्वितीय विभोजोतक, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इनको भी हमें डी डिफरेंशिएट करना है, यहाँ की सेल्स को भी डी डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले कौन सी सेल में हम करेंगे? क्योंकि दोनों ही पैरेन्काइमा है, चाहे पेरिसाइकिल की हो चाहे कंजक्टिव टिश्यूज हो। सबसे पहले हम किसको डी डिफरेंशिएशन करेंगे? तो सबसे पहले करेंगे हम कंजक्टिव टिश्यूज वाले को। किसको? सेकंड नंबर पे फिर हम इसको करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जो हैं इनको हम करेंगे डी डिफरेंशिएशन। तो इस चीज से कौन सी पैरेन्काइमा? कंजक्टिव टिश्यूज वाली, कंजक्टिव टिश्यू वाली। तो ये क्वेश्चन आता है, क्या करते हैं? डी डिफरेंशिएशन करेंगे तब बनेगी सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो इनके नीचे आप देखेंगे इस तरीके से एक लेयर बन जाएगी फ्लोएम के नीचे। कहां पर? सभी जितना फ्लोएम है उसके नीचे फ्लोएम, ठीक है। ये क्या है? फ्लोएम है। तो ये जो कोशिकाएं हैं ये हो जाती हैं मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, द्वितीय मेरिस्टेम, ओके। अब
अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवीजन अब इन करेंगे अपन क्या, अब करेंगे इनकी परिरंभ की। सेकंड नंबर पे किसका आएगा, परिरंभ की, जो परिरंभ की जो पैरेन्काइमा है, परिरंभ की जो पैरेन्काइमा है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनको क्या करेंगे, उनमें भी वही करेंगे, डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी डिफरेंस करेंगे, डन। इससे क्या होगा, यहाँ पे भी सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगी। तो पहले कहाँ बनती है, कंजक्टिव वाली, फिर कहाँ बनती है, परिरंभ वाली। तो इनमें हम करेंगे। तो यहाँ पे भी आपका इस तरीके से मेरिस्टेमेटिक बन गई, ये देखिए जाइलम के ऊपर, प्रोटोजाइलम के ऊपर वाली जो है वो सेल मेरिस्टेमेटिक होगी, ये देखिए, क्लियर। अब ये कहने की आपस में जुड़ जाती हैं ऐसे ऐसे, इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि सबसे पहले हमें मेरिस्टेम बनानी है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंड टाइम बन रही इसलिए इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम कहेंगे। पहले कहाँ, कंजक्टिव टिश्यूज की सेल्स जो हैं डी डिफरेंशिएशन होगा, फिर प्रोटोजाइलम के ऊपर जो पेरिसाइकिल की जो सेल्स है उनमें डी डिफरेंशिएशन होगा, फिर दोनों में इस तरीके से लहरिएदार, इस तरीके से क्या बन गया, ये लहरिएदार क्या बन गई, ये बन गई संवहन ऐधा। ठीक है, संवहन ऐधा, या जिसे हम कहते हैं वैस्कुलर गैंग्लियम। तो यहाँ पर वैस्कुलर गैंग्लियम का निर्माण किसने करवाया, कंजक्टिव टिश्यूज ने और परिरंभ की कोशिकाओं ने। किससे निर्माण हुआ है इसके, एक तो पहले किससे हुआ है, कंजक्टिव वाले से, कंजक्टिव ऊतक से, और दूसरे जो हैं दूसरे हैं कौन सा, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल या परिरंभ, पेरिसाइकिल की। तो मिलकर के तब इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर के बनाया, तब बनाया क्या, वैस्कुलर गैंग्लियम। अब देखिए, अब तने के जैसा होगा इसकी, ये देखिए कैमिया में अंदर की तरफ जाइलम कट करेंगे, बाहर की तरफ बाहर की तरफ किसको बनाएंगे, बाहर की तरफ बनाएंगे ये फ्लोएम को, और अंदर की तरफ किसको बनाएंगे, अंदर की तरफ बनाएंगे जाइलम को, कट करेंगे, कट कट कट, बाहर की तरफ फ्लोएम को कट कट कट। तो इस तरीके से जाइलम ऑफ फ्लोएम बनेगा। तो अब देखें कैसे प्रोसेस होती है। फिर यहाँ पे क्या है, ये फ्लोएम है, यही बताया था अपन ने। सबसे पहले कहाँ बनेगी लेयर, फ्लोएम के नीचे, इस तरीके से ऐसे। फिर कहाँ बनेगी, जाइलम के ऊपर, प्रोटोजाइलम के ऊपर, प्रोटोजाइलम के ऊपर। ये किसकी है, परिरंभ की, पेरिसाइकिल की। ये मिल करके क्या बनाती है, इस तरीके से ऐसे। ये लहरीदार बन गई, क्या ना, इन्होंने लहरीदार इस तरीके से बना दिया। लहरीदार वैस्कुलर गैंग्लियम। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे। तो ये क्या करेंगे, अंदर की तरफ फ्लोएम जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम को कट करेंगे, बाहर की ओर फ्लोएम को बनाएंगे, कट करेंगे, और अंदर की तरफ किसको बनाएंगे, ये जाइलम को। ठीक है, और इस तरीके से बनाते बनाते इस तरीके से ऐसे पूरा गोलाकार हो जाती है। कैसे जाते हैं, गोलाकार ऐसे दिखेंगे आपको, वृद्धि होती रहेगी, तो ये पूरा आपका गोलाकार हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको दिखेंगे इस तरीके से ऐसे, और बाहर में गोलाकार। इससे फिर रेज भी निकलती है, मेटल रेज। तो यहाँ पर पेरिसाइकिल ने बनाया सेकेंडरी मेरिस्टेम, कंजक्टिव टिश्यूज ने बनाया सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो यहाँ पर यदि हम तने की तुलना करें, तने की और जड़ की, डाइकॉट की, ठीक है, तो तने में क्या होता है, तने में वैस्कुलर बंडल के बीच में रहती है, ये पहले से ही बनी होती है, यानी कि ये प्राइमरी ओरिजिन होता है, उसकी उत्पत्ति पहले से ही होती है। और ये वाली जो है ये कैसी होती है, सेकेंडरी ओरिजिन, तब मिलकर के बनती है वैस्कुलर गैंग्लियम। तो यहाँ पर जो संवहन ऐदा है तने में, वो कैसी होती है, पार्शियली प्राइमरी
मतलब कुछ पहले से बन जाती है एंड पार्शियली सेकेंडरी होती है। जड़ में ये पूर्ण रूप से कैसी होती है, द्वितीयक या सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है, द्वितीयक मेरिस्टेम होती है। ठीक है, ये हमने देखा। और हम क्या देख पाएंगे, और ये प्रोसेस कहाँ चलती है, सेम प्रोसेस कहाँ चलती है और कहाँ नहीं चलती है। तो हमने देखा कि डायकॉट में तो होगा दोनों जगह, तने में जड़ में भी द्वितीयक वृद्धि होती है। ओके, जिम्नोस्पर्म जिन्हें हम कहते हैं अनावृत बीजी, उनमें भी होती है द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, लेकिन कहाँ नहीं होती है, मोनोकॉट, अधिकांश मोनोकॉट या एक बीजपत्री, इनमें द्वितीय वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसके बारे में, डायकॉट एंड दिस वन, जिम्नोस्पर्म में कैसे द्वितीय वृद्धि होती है। और द्वितीय वृद्धि क्यों जरूरी है, द्वितीय वृद्धि होती है तो क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, चौड़ाई में, मोटाई में, ये जिसे कहते हैं गर्थ का बढ़ना, GIRTH, सरकमफेरेंस बढ़ती है। ठीक है, तो ये आपका द्वितीय वृद्धि है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट मूल में द्वितीय वृद्धि। तो हमने बताया था आपको कि इस तरीके से पहले क्या होगा, पहले इसमें जो समान कैम्बियम है वो पूर्णता कैसी होती है, द्वितीयक होती है, बाद में बनती है। तो इसमें पहले क्या होगा, फ्लोएम बंडल के नीचे यहाँ पे जाइलम है और यहाँ पे क्या है, फ्लोएम है। तो यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू जो होते हैं सबसे पहले यहाँ बनती है, पहले यहाँ बनती है, फिर पेरिसाइकिल कोशिकाएं ये सेकेंड टाइम यहाँ बनती है। ठीक है, तो ये बाद में ऐसे जुड़ जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से फ्लोएम के नीचे और जाइलम के ऊपर इस तरीके से जुड़ जाएंगी और ये बनाएंगी पूरा परिणाम का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो अखंड लहरेदार छल्ला बनता है बाद में जो है। तो जिम्नोस्पर्म में भी द्वितीय वृद्धि होती है, मूल पे तनी में, एक बीज पत्री में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि इनमें कैम्बियम नहीं होती है, ऐधा कैम्बियम कहें या ऐधा का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो इसको डायग्राम देखेंगे तो ये देखिए आप किस तरीके से है, ये डायग्राम हो गया। कैसे कैसे, ये देखिए आप, इसमें बाह्य त्वचा, देन बलकुट पूरा हो गया, देन प्राथमिक फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, कैम्बियम छल्ला बन गया। छल्ला बनने के बाद क्या होगा, फिर ये लहरीदार बन रही है, देखिए ऐसे। फिर कटिंग होती है, तो बाहर की साइड क्या कट करती है, बाहर की साइड बनाएगी ये फ्लोएम, और अंदर की साइड क्या बनाएगी, जाइलम। अंदर की साइड क्या बनाएंगे, ये जाइलम। बस सेम जैसे हमने तने में पढ़ा था, इस तरीके से बलाई का निर्माण करते हैं। और फाइनली क्या होता है, इससे भी ये बन रही हैं, ये क्या है, मज्जा किरणें। क्या है ये, मज्जा किरणें हैं, द्वितीयक मज्जा किरणें, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। ये क्या करती हैं, ये अरीय दिशा में, रेडियल डायरेक्शन में, अरीय कहें या रेडियल डायरेक्शन में खाना पीना भेजती हैं। तो ये आपका हो गया द्विबीज मूल में पाए जाने वाली द्वितीय वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं आपको दिख रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट।